बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको कॉमर्स में एक विशेष चीज पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें लोग प्रायः धोखा खा जाते हैं लिखने में और सवाल हल करने में भी ये प्रॉब्लम उनके साथ आती है। देखिए, प्रेषण खाता चाहे सामान्य कॉमर्स के व्यक्ति हों या व्यावसायिक वर्ग के हों, उनको हल करना पड़ता है और थ्योरी भी आती है। माने एक ही चीज से डबल फायदा आपको होगा, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रेषण में जो प्रेषी होता है अर्थात जो एजेंट होता है वह विक्रय पर कमीशन प्राप्त करता है। थोड़ा सा मेरे शब्दों को ध्यान से समझिएगा, परीक्षा में आप इन्हीं को थोड़ा सा और बृहद करके छोटा बड़ा प्रश्न जैसा भी हो आप उसमें लिख सकते हैं। तो इसमें जो उसे कमीशन मिलता है, तो कमीशन माने जानते हैं आपकी 100 रुपए की आमदनी हुई, 100 रुपए की बिक्री हुई, उसमें 10% माने 10 रुपए, 12% 12 रुपए ये आपको देना पड़ता है। माने प्रेषक प्रेषी को ये कमीशन पे कर देता है। पर इसमें 3 कमीशन होते हैं जिसके संबंध में चर्चा करना है। नंबर 1 पे है परिशोध कमीशन। शब्द पर ध्यान रखिएगा, परिशोध कमीशन, डेल क्रेडेयर कमीशन, डेल क्रेडेयर कमीशन। और एक होता है अधिभावी या विशेष स्पेशल कमीशन, कोई एक स्पेशल व्यवस्था पर। दोनों को मैं अलग अलग आपको बता रहा हूँ। जैसे इसमें परिशोध कमीशन जो है, तो इसमें थोड़ा सा जो प्रेषक होता है, जो मालिक होता है, जिसे प्रधान कहते हैं आप और कंसाइनर कहते हैं, इसको एक लाभ हो जाता है। क्योंकि व्यापार ज्यादातर आप जानते हैं उधार का होता है। कहेगा होता है उधार का। तो जब उधार बिक्री की जाती है तो उसमें कितना पैसा वसूल हो ना वसूल हो, और मालिक कहीं बंबई में या दूर बैठा हुआ है, एजेंट दूर बैठा हुआ है, तो वहां से वसूली की दिक्कत खत्म करने के लिए प्रधान अपने एजेंट को, प्रेषी को, प्रेषित को एक कमीशन विशेष देता है कि आपको हम 2% कमीशन देंगे। ये सदैव ध्यान रखना कि यह उधार विक्रय पर दिया जाता है। पर यदि कोई शर्त न लिखी हो तो पूरी राशि पर आप दे देंगे। पर अगर दोनों चीजें लिखी हुई हो कि नकद विक्रय 1 लाख रुपया, उधार विक्रय 2 लाख रुपए और डेल क्रेडिट कमीशन यदि 2% है तो आपको 2 लाख रुपए पर देना। तो डेल क्रेडियर माने वसूली की समस्त जिम्मेदारी एजेंट की होगी। पक्का ये बात ध्यान से समझना। डेल क्रेडियर माने उधार की समस्त जिम्मेदारी एजेंट की होगी, मालिक से कोई मतलब नहीं है। उसने 1 लाख का नकद, 2 लाख का उधार बेचा, 3 लाख रुपए मालिक को मिलेंगे। उस पर 10% कमीशन, पूरी बिक्री 3 लाख पर दिया जाएगा और 2 लाख की बिक्री पर डेल क्रेडियर दिया जाएगा। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट समझ लीजिए। और यदि कुछ भी ना लिखा हो तो फिर पूरे में डेल क्रेडियर दिया जाएगा। और अगर शर्त लिखी हो या शर्त ना लिखी हो, भाव समझ में आ जाए तो भाव में भी दिया जाएगा। इसी के साथ एक पूछ और लिखी रहती है। ज्यादातर ये छोटे छोटे प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं और बच्चे परेशान हो जाते हैं। पढ़ते तो हैं वो, लेकिन उन्हें वहां तक याद नहीं रहता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और दोबारा देख लीजिएगा। देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको बताया प्रेषण खाते में साधारण कमीशन, परिशोध कमीशन और अधिभावी कमीशन। अधिभावी कमीशन का मतलब होता है कि जो अधिक भाव में माल बेचा जाता है उस पर कमीशन। अब मैं आपको प्रैक्टिकल कराए देता हूं तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए, एक सवाल आएगा और सवाल कुछ इस तरह लिखा रहेगा कि एक प्रेषक ने प्रेषी को, ए ने बी को, अब इसमें मैंने बनाया है राम ने श्याम को 100 बोरा शक्कर भेजा। काहे के लिए भेजा? बिक्री करने के लिए। तो यहाँ पे ये कौन हो गया? प्रेषक। ये कौन हो गया? प्रेषित। अब इसने कहा, राम ने, कि विक्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति बोरा रखना है
और साधारण कमीशन 8%, परिशोध कमीशन 2%, अधिभावी कमीशन 10%। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशोध कमीशन उधार बिक्री को वसूली के लिए दिया जाता है। फिर से मैं बता देता हूं, अब इसमें कोई पैसा वसूल हो या ना हो, इसके जिम्मेदार कौन होगा? श्याम होगा। श्याम को पूरा पैसा राम को देना पड़ेगा, क्योंकि वो परिशोध कमीशन ले रहा है। क्या ले रहा है? परिशोध कमीशन। और अधिभावी कमीशन 10% की दर से मिलेगा। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति बोरा है, और जो ये बिक्री कर रहा है श्याम, ये मिस्टर श्याम जो बिक्री कर रहा है, ये 1100 रुपए प्रति बोरा कर रहा है। अब देखिए, इस तरह से सवाल लगाया जाएगा। यहाँ पे आप हल लिख दीजिएगा, उत्तर लिख दीजिएगा, सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, जैसी भाषा में जो लिख रहे हो लिख दीजिएगा। विक्रय मूल्य माने सेल प्राइस 100 गुणे 1100 रुपया, 1100 की एक बोरी है, तो हो गया 1,10,000 रुपए। 1,10,000 रुपए का इसने बेचा, बिक्री हमें पता चल गई। अब साधारण कमीशन तो आप जानते हैं, 1,10,000 का 8/100 बराबर 8,800 रुपए। दूसरे नंबर में परिशोध कमीशन, जो उधार वसूलने के लिए दिया जाता है। बार बार मैं उधार शब्द कह रहा हूं, परीक्षा में हम लोग भूल जाया करते हैं। तो 1,10,000 का 2% 2,200 रुपए हो गया, ठीक है ना। और अधिभावी कमीशन, जो अधिक भाव में माल बेचा गया है, सुपर जो हमने बेचा है 100 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा ना, तो अतिरिक्त मूल्य 1100 माइनस 1000, चूंकि प्रधान ने कहा था कि 1000 रुपए पे माल बेचा जाएगा, और उसने बेच दिया 1100 रुपए पर, तो 100 रुपया अतिरिक्त बेचा। तो इसलिए का चिन्ह बना दीजिएगा। 100 गुणे 100 का 10% बराबर 1000 रुपया। इसकी तो गणना करने की जरूरत है नहीं कि 100 की 100 काट दें या फिर 100 का 10 कर दें तो 1000, इस तरह भी समझ लेना। तो श्याम को दे कुल कमीशन, जो मिस्टर श्याम एजेंट है, यहाँ प्रेषिती हैं, उनको दे कमीशन कितना हो जाएगा? 8,800 मिला, इसको साधारण कमीशन और 2,200 मिला परिशोध कमीशन, और 1000 मिला अधिभावी। कुल मिला के 12,000 रुपए इसको मिलेंगे। किसको मिलेंगे? प्रेषित को। देगा कौन? प्रेषक। इस प्रकार से आज ये हमारा चैप्टर पूरा होता है, प्रेषण खाते में कमीशन की गणना। अब आगे आपको सब्सक्राइब किए रहिएगा तो आपको सूचना मिल जाएगी। अब आपको आगे कमीशन और प्रेषण से संबंधित प्रेषी और प्रेषक के खातों में कौन कौन से खाते बनाए जाएंगे, ये बताया जाएगा। समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।